महत्वपूर्ण क्षण में पर्दे खींचे जाएंगे। जब वह हताशा में मुड़ी तो उसने खुद को आईने में देखा जो एक पारदर्शी व्यक्ति बन गया था। उसके दिमाग में एक भयानक विचार आया। महिला ने दरवाजे पर किसी को दस्तक देते हुए सुना। उसने झांक कर देखा और कोई नहीं दिखा। वह वापस जाने के लिए तैयार थी, लेकिन फिर से घंटी बजी। उसने दरवाजा खोला और अभी भी बाहर कोई नहीं था। उसे नहीं पता था कि पारदर्शी व्यक्ति कमरे में प्रवेश कर चुका है। महिला ने बिना ध्यान दिए आईने में देखा। अचानक आईना हिल गया। महिला को अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। फिर उसे एक रहस्यमयी ताकत ने बिस्तर पर नीचे धकेल दिया। कमरे में केवल महिला की दिल दहला देने वाली हंसी सुनी जा सकती थी। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी ने उसे प्रयोगशाला में बंद करने का फैसला किया। 3 दिन की अवलोकन अवधि के बाद वह कम करने वाले एजेंट को इंजेक्ट करेगी। लेकिन रात में उसने चुपके से ड्यूटी रूम का दरवाजा खोला और देखा कि जियाउली गहरी नींद में सो रही है। वह जानती थी कि यह पाई एंजो ही होगी जो एक पारदर्शी व्यक्ति बन गई थी। अगले दिन जियाउली के सवालों का सामना करते हुए केन ने कहा कि वह कल रात बस एक कप कॉफी पीने गई थी। इससे सभी घबरा गए, जिससे हेई मेई आ गई। यहाँ तक कि बाथरूम में भी उन्हें थर्मल इमेजिंग लानी पड़ी। लेकिन केन, जिसने अपना संयम खो दिया था, और भी बेईमान हो गया। वह जियाओमी को चिढ़ाता रहा जो शोध कर रही थी और उसके साथ खेल खेलना चाहता था। हालांकि जियाओमी ने उसे बेरहमी से अस्वीकार कर दिया। 3 दिन जल्दी से बीत गए। एवेई ने उसे एक रिडक्शन एजेंट का इंजेक्शन लगाया, लेकिन यह विफल रहा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कैसे कोशिश की, यह बेकार था। उन्होंने केन को लगभग भेज दिया। उनके पास उसका एक मॉडल बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, ताकि वे बहुत ज्यादा घबरा न जाएं और उसे एक इंसान की तरह न दिखाएं। क्योंकि वह लंबे समय से आराम करने के लिए बाहर नहीं गया था, इसलिए केन का गुस्सा और भी अप्रत्याशित हो गया। वह भाग गया और सड़क पर अभूतपूर्व गति का आनंद लिया। ट्रैफिक लाइट का इंतजार करते हुए उन्होंने दोनों बच्चों के लिए एक अमिट आत्मा संगीत छोड़ दिया। जब वह घर लौट आया और एक छोटी सी रोटी खाई तो उसने लड़की को सामने पाया। इस तरह पिछला दृश्य हुआ जैसे ही वे हथियार पकड़े हुए थे और केन को खोजने के लिए बाहर जाने वाले थे। केन अचानक उनके सामने आ गया और कहा कि वह सिर्फ रोटी खाने के लिए घर जा रहा था, क्योंकि जियाओमी केन की पूर्व प्रेमिका थी। उसने अनुमान लगाया कि जब वह बाहर जाएगा तो वह क्या करेगा, इसलिए उसने केन को चेतावनी दी कि अगर उसने फिर से ऐसा किया तो वह शीर्ष प्रबंधन को बता देगी कि उसने अपनी उपलब्धियों को छुपाया है। लेकिन इस समय केन एक सेलिब्रिटी होने की भावना से ग्रस्त हो गया था, इसलिए उसने निगरानी से छेड़छाड़ की और चुपके से जियाओमी के घर भाग गया। लेकिन पाया कि जियाओमी और एवेई परेशानी पैदा करने जा रहे थे। उन्होंने गुस्से में कांच तोड़ दिया। केन ने निर्दोष कुत्ते को भी नहीं छोड़ा। अगले दिन जियाओमी ने छेड़छाड़ की गई निगरानी को पाया और केन के बारे में शीर्ष प्रबंधन को बताया। केन ने अपनी